ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी। एहसासों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का। आज की जो मुरली है, बाबा अपने आप को, भगवान अपने आप को क्या कह रहा? ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर कितना निरअहंकारी है। आज दुनिया दुखी आदमी के पास बैठती नहीं है, गरीब के पास बैठती नहीं है, जरूरतमंद के पास बैठती नहीं है। कहते हैं चूस लेगा, ये पैसा भी चूसेगा, समय भी चूसेगा, एनर्जी भी चूसेगा, हमें क्या मिलेगा? और वो ऑफर कर रहा, कह रहा आ जाओ, ब्लॉटिंग पेपर आया हूं तुम्हारे पास, सच्चा साथी। दुखी तो सभी होते हैं, सेक तो सबको लगता है, क्योंकि कलयुग पास हो रहा है अभी। तो बाबा कहता है तुम यार दोस्त बनाते हो, पक्की पक्की सहेलियां बनाते हो, किस लिए? एक दूसरे के लिए ब्लॉटिंग पेपर बनने के लिए, कि मैं अपनी आप बीती तुझे सुनाऊं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, तू अपनी आप बीती मुझे सुना दियो, तेरा भी हल्का हो जाएगा। बाबा कहते हैं देखो, ये सारी दुनिया दुखी सभी है, और हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी से अपने 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 वो जख्म, अपने वो घाव खोल ही देता है। बाबा कहता है अगर मुझसे पूछो ना, तो यहाँ बाबा कहता है ब्लॉटिंग पेपर तो दूर की बात है, बाबा कहता है यहाँ तो कोई कागज भी नहीं बना, कागज भी। तुम ब्लॉटिंग पेपर बन सकते हो किसी के लिए, इतने पावरफुल हो कि दूसरा तुम्हें अपने दिल की बात बताए और पहले तो तुम दुखी ना हो। पक्की दोस्ती तो तुम इसी को कह रहे होते हो कि मेरे दुख में बेचारी वो भी दुखी, फीलिंग आती है उसको भी, वो भी समझती है मेरा दुख दर्द बेचारी। बाबा कहते हैं तुम कागज भी नहीं हो। और बाबा कहते हैं तुमको जो तुम्हारे दुख दर्द बताता है, बताने के बाद बाबा कहता है उसको वो दुख दर्द भूल जाते हैं, सुखी हो जाता है वो? नहीं, दर दर बताता है, दर 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 दर, जगह जगह बताता। तबीयत ऐसी है, परिवार में स्थिति मेरी ऐसी है, काम धंधा मेरा ऐसा है, जगह जगह बताता। एक भी बाबा कहता है यहाँ ब्लॉटिंग पेपर नहीं है, कागज भी नहीं है। बाबा तो कहता, तुम तो बाबा कहता है रायता बिखेरते हो, उसकी आप बीती सुनाते हो, कईयों को जाके सुनाते हो कि फलाने का पता क्या हाल हुआ, पता है बेचारे का फोन आया था, रो रहा था, कोई है नहीं उसका, देखो भरा पूरा परिवार होने के बाद भी अकेला बैठा हुआ। तुम ब्लॉटिंग पेपर नहीं। बाबा ने कहा ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है? बाबा ने आज आंसर किया है। बाबा कहता है जैसे कहीं इंक गिर गई, कहीं तेल गिर गया, कहीं ग्रेवी गिर गई, तो बाबा कहता है तुम क्या करते हो, तुरंत ब्लॉटिंग पेपर को वहां लगा देते हो। ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है? वो सब चीजों को सक कर लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये दुनिया मुझे याद करती है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सब तो बाबा कहता है यहाँ कौन हो, पतित हो ना, खुद को पापी माने बैठे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, एक सिंगर है, बहुत
बहुत मजा हुआ, बहुत प्यारा सिंगर है। पंजाबी में गाता है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो स्टेज पर अभी बता रहा था, अक्सर वो अपनी मदर की बात करता है, कहता है बचपन से मेरी जो माँ थी वो गुरबाणी सुनती थी, तो मुझे वहीं से रस लगा। तो वो स्टेज पर अभी थोड़ी देर पहले उसने बताया, कहते मेरी माँ शरीर छोड़ गई। शरीर छोड़ गई तो कहते हैं फिर अंतिम अरदास रखी हमने गुरु घर में, माना गुरुद्वारे में। तो कहते मैंने उनकी तस्वीर वहां रखी जैसे सभी रखते हैं। तो कहते मुझे जो यारी दोस्ती बिरादरी थी वो सब ऑब्जेक्शन कर रहे थे। किस बात पे? कहते हैं तूने माता जी के आगे स्वर्गवासी मंजीत कौर क्यों नहीं लिखा? ध्यान से सुनना। कह रहे सारी बिरादरी कह रही थी कि मंजीत कौर के आगे स्वर्गवासी क्यों नहीं लिखा? हम सब तो लिखते हैं ना, हम बहुत समझदार हैं। कहने लगा, कहते हैं किसी भी धर्मशास्त्र में कहीं भी किसी गुरबाणी में ये नहीं लिखा कि जिसने शरीर छोड़ दिया है अब वो स्वर्गवासी बनने वाला है या बन चुके हो। कहते मेरी बेबे पढ़ती थी, उसने तो मुझे कभी नहीं सुनाया ऐसा कोई कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा कुछ लिखा है, ना ही मैंने कहीं पढ़ा। कहते मेरी थी तो माँ ही, मेरे अंदर वो सब कुछ है जो एक बच्चे को अपनी माँ के प्रति होता, सब कुछ, पूरी भावनाएं हैं उसके लिए। कहते लेकिन उसकी एक लंबी यात्रा है। मैं कैसे गारंटी कर सकता हूँ कि पूरे जीवन में मेरी माँ ने कभी किसी की निंदा चुगली नहीं की होगी? मैं कैसे गारंटी कर सकता हूँ? मैं कैसे लिख सकता हूँ स्वर्गवासी मंजीत कौर? और फिर उसने अपील की सबसे, कहता आप लोग भी सुन रहे हो और सुन के चले जाओगे, अमल नहीं करो। हमें गुरु महाराज ने ये हुक्म नहीं दिया कि हम जाने वाले के आगे स्वर्गवासी लिख सके। ये आगे रब के घर के काम में कौन सी आत्मा अपनी यात्रा में आगे कहाँ जाएगी? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मेरी माँ भक्ति बहुत करती थी, बाणी पढ़ती थी, नितनेमी थी, लेकिन और भी क्या क्या थी वो तो मैं नहीं जानता। वो तो हम कहते हैं ना, बड़ी आंखें भगवान की। तो देखो एक बच्चा है वो, उसकी ये बात सुनी तो आज की जो मुरली थी ना, बाबा कहता है दुनिया में कोई जानता नहीं है, याद तो करते हैं मुझे। कोई गुरु महाराज कह रहा होता है, कोई माता रानी बुला रहा होता है, कोई साईं बाबा कह रहा होता है, कोई गॉड को याद करता है, कोई अल्लाह को याद करता है। बाबा कहता है हूं तो मैं ब्लॉटिंग पेपर। अगर बाबा कहता है तुम मुझे ठीक तरीके से जान जाओ, समझ जाओ और मुझे कब और कैसे यूज कर सकते हो, समय पर भी तो मदार है। सारे दिन में आदमी कितनी बार नहा रहा हो? सारा दिन पानी होता है टंकी, बार बार नहाता है आदमी? एक ही बार नहाता है सुबह। बाबा कहते हैं बच्चे अब सारे कल्प का वो समय आ चुका जब तुम्हारा अंतिम स्नान है। पानी से तो नहीं है बाबा, पानी से तो तुम खूब नहाते हो, पानी से नहीं है बाबा ने। पतित पावनी, बाबा कहता है गंगा नहीं है। कौन है? तुम्हारा बाप है, ब्लॉटिंग पेपर। इस समय बाबा कहता है मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं। और बाबा, एक जो पर्दा है हमारी आंखों पर, है ना, उस बेचारे ने बड़ी सच्ची भावना रखकर बोल दिया कि मैं कौन होता हूँ
अपनी माँ के नाम के आगे स्वर्गवासी लिखने वाला। ये तो बड़े घर का हुक्म होगा कि उसकी एक लंबी यात्रा में वो क्या रही, क्या-क्या कर्म किए, उसके अकॉर्डिंग वो जाने। वो भी कह रहा है मैं ब्लॉटिंग पेपर कहाँ हूँ, कि मैं खुद को ये कह सकूं कि हाँ मेरी माँ तो नितनेमी थी, तो स्वर्ग गई है, मैं तो स्टैंप लगा दूं, बाकी पता नहीं। बाबा कहता आओ तुमको तुम्हारा मुखड़ा तो दिखा दो। तुम कह रहे हो हर एक की एक लंबी कहानी। पता नहीं उस पूरी जीवन यात्रा में मेरी बेबे ने क्या क्या किया होगा। मैं तो अब पैदा हुआ ना, तो मैंने तो उसको अब देखा कि वो क्या क्या करती है, लेकिन एक लंबी यात्रा चल रही है आत्मा। क्या क्या संस्कार कैरी फॉरवर्ड करती जा रही है, मुझे क्या मालूम। बाबा कहता है आ जाओ। एक ही बार बाबा कहता है मैं ब्लॉटिंग पेपर बन के तुम सब के, बाबा कहता है, देह के अहंकार को चूस लेता हूं। सबसे बड़ा बाबा कहता है जो पाप है, सबसे बड़ी बाबा कहता है जो कड़ी ते कड़ी बीमारी है, वो क्या है? देह का अभिमान। हम कह रहे हैं एक लंबी यात्रा है हर आत्मा की। यात्रा तो आत्मा की है। आत्मा ही डिफरेंट डिफरेंट वस्त्रों को धारण करती है, शरीरों को धारण करती है। लेकिन बाबा ने कहा वो जो तुम कह रहे हो पाप करती है, विकारी बनती है, तो बाबा कहता है बच्चे उसका ड्रीम करेक्टर है। ड्रीम करेक्टर में बाबा कहता है कहानी होगी, कहानी में कभी खुशी कभी गम होगा। जब खुशी होगी तब भी अहंकारे जाओगे कि पिछले जन्म में मेरे कोई अच्छे कर्म होंगे, भगवान ने ऐसे माँ बाप दिए, ऐसे बहन भाई दिए, इतना अच्छा पति मिला, इतने अच्छे परिवार, इतनी अच्छी हेल्थ, इतनी अच्छी वेल्थ, सब कुछ अच्छा अच्छा बिकॉज ऑफ माई कर्मा। देखा बाबा ने कहा बीमारी। और अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो गई तो भी किसको कोसोगे, क्योंकि पता नहीं क्या कर्म करके आई हूँ, पता नहीं भगवान कौन से मेरे कर्मों का फल मुझको दे रहा। बाबा ने कहा ये जो बीमारी है ना ये बहुत कड़ी है। आओ, बाबा ने कहा मैं तुमको तुम्हारा लेयर बाय लेयर, हाँ बाबा ने कहा आओ वो 84 पन्नों की कहानी तुम्हारे सामने पलटाता जाता हूँ। धूल चढ़ी है, बाबा ने कहा बस। कितने रंग चढ़ गए तुम पर। कहीं तुम साहूकार बन गए तो तुमने गरीब को नीची नजर से देखना शुरू कर दिया। कहीं तुम गरीब बन गए तो तुमको साहूकार से नफरत हो गई। हुई नहीं हुई। कहीं धन मिल गया तो धन के लोभी बनते चले गए, और किसी के पास तुमसे ज्यादा धन देखा तो उससे ईर्ष्या आने लग गई। किसी को अपने से ज्यादा संपत्तिवान देखा, अंदर अंदर कुड़ने लग गया आदमी मेरे से ज्यादा सुखी है। मेरे साथ पढ़ता था स्कूल में, मैं देखो कहाँ हूं, ये कहाँ पहुंच गया। एक ही पड़ोस में रहते थे, हमें कोई नहीं जानता दुनिया में, ये देखो। बिना बाबा कहता है बच्चे मुझ ब्लॉटिंग पेपर के तुमको तुम्हारा जो सत्य मुखड़ा है, जो बाबा कहता है सलोना मुखड़ा है, वो तो कोई दिखा नहीं सकता। एक जन्म के गिनने बैठोगे ना, हाँ बाबा ने आज कहा है, बाबा ने कहा जरा एक बार गुणा भाग करो, देखो तुम बाप को कितना याद करते हो, तुम्हारे कितने पाप कर्म भस्म हुए, कितने पाप अभी रह गए, बताओ उसको ब्योरा। ये चित्रगुप्त बैठा है यहाँ, ये सब जानता है कि मैं कौन से खेत की मूली हूँ।
ऊपर नहीं बैठा हुआ कोई चित्रगुप्त। बाबा कहता है बच्चे ये ईश्वरीय बाबा ने कहा गवर्नमेंट है अभी, ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय विद्यालय है। तो बाबा कहता है मेरा राइट हैंड कौन है यहाँ? धर्मराज है। दुनिया में भी सरकारें चलती है ना, बिना कानून के नहीं चलती। चल सकती है, कानून ही ना हो सरकार चला पाओगे? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है, यही वो समय है। बाबा ने कहा जब कहते हो ना, ऊपर वाला जब लेखा मांगेगा तो क्या मुख लेकर जाएगा। बाबा कहते हैं वो मुख मैं तुमको दूंगा जो तुम मेरे पास लेकर आओगे। तुम तो बाबा कहते हैं तुम्हारे असली मुख भूले बैठे हो। तू तो ममता बनकर ही आने वाली है मेरे पास। इसके पहले का सत्य तो तू जानती भी नहीं बेचारी, और इसके आगे का भी तुझे नहीं पता। ये तो एक टेम्परेरी फेस है और बनी बनाई कहानी खेल रहे हो। बताओ, ये ब्लॉटिंग पेपर ऐसा मिलेगा कहीं? ऐसा ब्लॉटिंग पेपर वाकई कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं एक जंगल में एक तपस्वी बैठा था, बड़ा शांत चित होकर बैठता है, बड़े लंबे समय से ध्यान में बैठा है। तो वहीं आसपास एक चूहा है, चूहा भी वहां फुदकने आ जाता है बीच बीच में, उसके पास तक चला जाता है, लेकिन देखता है ये तो पत्थर की तरह बैठा है, कुछ कहता नहीं है, धमकाता नहीं है, भगाता नहीं है। चूहा वहां उसके आसपास खेलने लगता है जैसे। तो तपस्वी ने देखा कि चूहा तो नादान है, मासूम है। देखा एक बड़ा सा बिल्ला है इसको हप करने के। तो बड़े लंबे समय से ध्यान में बैठा था, कुछ सिद्धियां भी थी उसके पास। उसने उस चूहे को कहा कि हे मूषक, तू बिल्ला बन जा। तो वो जो चूहा था वो बिल्ला बन गया। अब बिल्ला जो उसको हप करने आया, खाने आया, वो खा नहीं सकता। फिर कुछ समय के बाद में अब वो जो बिल्ला बन गया, वहां एक चीता आया उस पर हमला कर। तो वो जो तपस्वी बैठा था उसने कहा कि अब तू चीता बन जा। अब ये चीता बन गया। अब चीता बन गया तो चीता ही है। तो चीते ने फिर क्या किया, जिस तपस्वी ने चीता बनाया था इसी पे अटैक कर दिया। अब तपस्वी ने उसको कहा कि फिर से चूहा बन जा, फिर से चूहा बन जा। दुनिया में ये जो हम मुरलियां सुनते आ रहे हैं ना, अभी बाबा हमें कह रहा है कि बाप को याद किए तो कितने तुम्हारे पाप भस्म हुए, कितने बाकी रह गए। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी नजर से देखो कहानी। इस पाप का जो बीज है वो क्या है? बाबा ने कहा देह का अभिमान। तुम तो बाबा कह रहे हैं निर्दोष ही है। हम जब दुनिया में आते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है, वो किसी को जैसा आया ना वैसा कबूल नहीं है। जैसा साधारण आया है बच्चा, वो शुभ नहीं है लोगों के लिए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बड़े स्कूल में तेरे को डालेंगे, अच्छे नंबर ला के दिखा, क्लास का मॉनिटर बन के दिखा, मेरा नाम रोशन करके दिखा, अच्छी नौकरी करके दिखा।
तो दिखाने-दिखाने के चक्कर में हमारी यात्रा बड़ी लंबी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम दूसरों से रीस करके आगे नहीं निकलते, तब तक लोग हमारा लोहा मानते भी नहीं। कहते हैं वो क्या है, बेकार है ऐसे। हाँ, जो रेस में आगे निकलते हैं उनको दुनिया सलाम करती है। कहते हैं देखो चाय वाला था पीएम बन गया। चाय तो दुनिया बेच रही है, पीएम कितने बन गए? बड़ी मेहनत करके पीएम बनता है आदमी, कोई मासी का घर थोड़ी है। अब इस पीएम को मैं अगर बोलूं कि चल तू आजा, चूहा तो नहीं बन, लेकिन चल वापस काउंसलर ही बन जा, बनेगा? अहंकार की लड़ाई है भाई, कौन बनेगा? एक काउंसलर दिल्ली की सीएम बन गई है, बन गई ना। तो ये क्या है? ये ग्रोथ है, हमने देखी अहंकार की ग्रोथ है। इसी के लिए दुनिया जी मर रही। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ नौकरी कर रहे हैं? अच्छा, लड़की के लिए लड़का बताओ क्या करता है? ऑर्डिनरी नहीं चाहिए अब तो हजारों लाखों की बात नहीं है। अब तो भीड़ में सबसे आगे होगा तब बात करना। ना तो हमें ऑर्डिनरी लड़की चाहिए जो दाल फूल का सब्जी बना लेती हो, वो भी नहीं चाहिए। ना हमें ऐसा कोई ऑर्डिनरी सा लड़का चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो बाबा कहता है ये गेन 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 गेन। ये मेघनाथ बने हो, बाबा ने कहा, और मेघ तो गरजते हैं। चूहे से बिल्ला बनना, बिल्ले से चीता बनना, ये तो बाबा ने कहा ये संसार की यात्रा है। इसलिए बाबा कहता है तुम इस संसार को क्या कहते हो? असार। ऐसा थोड़ी है कि कोई पीएम बन गया तो यात्रा खत्म हो गई उसकी, खत्म हो गई। लोगों को सिलेंडर ना मिले ना, कुर्सी हाथ से चली जाए। कुर्सी हाथ से, पावर को पकड़ने के लिए, थामने के लिए, बढ़ाने के लिए पूरा चोटी का जोर लगाना पड़ता है आदमी को, ऐसे थोड़ी। ये जो गृहस्थियां चला रहे हो, संभाल रहे हो, यहाँ जोर नहीं लगाना पड़ता। एक बूढ़ा आदमी होता है, उससे भी कितना काम ले लेते हैं। आप घर पे ही हो ना, घर का ध्यान रखना, छोटे बच्चे हैं उनको ध्यान रखना, कोई फोन आ जाए तो उठा लेना, कोई सिलेंडर वाला आ जाए तो सिलेंडर ले लेना। अहंकार की लड़ाई। बाबा ने कहा जब आप एक फिल्म में एक्ट करोगे तो बाबा कहता है आपको वहां मैं तो उड़ाई जाएगी, मैं उड़ाई जाएगी, कोई ना कोई डायलॉग होगा, कोई ना कोई आपको एक्ट करना होगा। तो बाबा ने कहा फिर ड्यूरिंग एक्ट, बाबा ने कहा फिर ड्रामा नूंद अनुसार, बाबा ने कहा बना बनाया खेल तू खेलेगा, जो कल पहले खेला था वही फिर से खेले। तो बाबा कहता है फिर ये ज्ञान का सागर, ये है ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग, बाबा कहता है अब बता कौन से पाप हैं तेरे, है कोई? है? हम सोचते रहते हैं सारा दिन पता नहीं किसकी शक्ल देख ली, कैसे कर्म है, फंस गया। हाँ, दुखी हूँ, कभी बच्चों से, कभी नौकरी से, कभी हेल्थ से, कभी झगड़ों से, कभी फसाद से। और ये ज्ञान सुन रहा हूँ, इसका एक अलग प्रेशर आ जाता है कि सेंटर आओ, सेंटर क्यों नहीं आते? दो चार फोन आ जाते हैं कि ये सेवा करो, वो सेवा करो, ये अरे इतना ही नहीं हो पा रहा और क्या क्या करे। अभी हम मुरली ज्वाइन करने से पहले ना ऐसा आ रहा था मन में, ऐसी फीलिंग एक आ रही थी कि कर पाएगी मुरली। कर पाएगी मुरली।
देखो तुझे तो बैठना ही है, बाकी देख ले, इसका काम है ये जाने ना जाने। रिंचक मात्र भी बाबा कहता है। फिर वो कल का भी एक सीन बन रहा था कि कल सुबह जा पाएगी मुरली पे, अगर नहीं जा पाई तो मन मन अपना काम करेगा, बड़ा खूबसूरती से करेगा, अच्छा करेगा। इसके साथ कोई मेरा वैर नहीं है, इसके साथ मेरा कोई वैर नहीं। बना बनाया बाबा ने कहा ये ड्रामा तुम्हारे बाप को पसंद है, ये है ब्लॉटिंग पेपर। तुम्हें लगता है मरने के बाद तुम धर्मराज की अदालत में खड़े होगे, वो हंटर मारेगा? किस बात के? मैं जब दुनिया में आई हूं, मुझे पता ही नहीं माँ क्या होती है। मुझे क्या पता माँ क्या होती है? मुझे क्या पता माँ से क्या सुख मिलता है? मुझे क्या पता जब माँ यहाँ से चली जाती है संसार से बच्चे को छोड़ के, तो मेरे अंदर जो तड़प होती है, जो दर्द होता है, जो क्रोध होता है, मुझे क्या पता? क्या मुझे इस बात की पनिशमेंट मिलेगी कि माँ मरने पर मैं रोया क्यों? दुनिया कहती है ना, कोई चला गया तो रो नहीं, उसकी आत्मा को दुख मिलता है। रोने भी नहीं दोगे? कहाँ जाके रो? वॉशरूम में? क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। मुझे कुछ नहीं पता था कि प्यार मोहब्बत क्या होता है, दर्द क्या होता है, किसी का शरीर से छोड़ना छूटना क्या होता है, उसके बाद जिंदगी कैसी होती है, उसके बाद चीटिंग कैसे होती है, उसके बाद कोई मुझे हर्ट कैसे करता है। ये तो सारे सारे खेल, ये सारी रंग बिरंगी फिल्म तो मैंने यहीं देखी आके, मुझे क्या पता। मैं क्रोध साथ में तैयार करके ले आ रही थी। हम सबके क्रोध का वॉल्यूम अपना अपना है, जानते हो ना। एक लिमिट है, सबकी अपनी अपनी। अगर मुझे क्रोध आ जाए तो मेरी एक रेंज है क्रोध करने की। मैं ज्यादा बकवास कर लूंगी, और ज्यादा होगा दो चार रख भी दूंगी, और अगर ज्यादा होगा तो जिंदगी भर, जब तक मेरी लाइफ रहेगी, मैं नहीं इंटरेस्ट लूंगी कि मरे की खपे की क्या हो। कुछ कुछ होंगे जिनका क्रोध का लेवल इतना ही होगा कि चलो, दो तूने बोली दो मैंने बोली, चल खत्म कर बात। वो ज्यादा देर रह नहीं सकते। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत से लोग, एक तो बगल में ही है हमारे। कोई भी बात हो जाए ना, वो खुद ही आ जाती है फिर, क्या बनाया है तुमने? हाँ, वो कहती लड़के क्या मिलना है? लड़ ली ज्यादा तो सब्जियां थोड़ी मिलेंगी, अब सब्जियां तो मिल जाती है कम से कम, लड़ने से क्या मिलेगा? उसकी एक अपनी सोच है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जब मैं फाइटिंग मूड में हूं तो सामने वाले लोग वहीं से ही हाथ जोड़ देते हैं, कहते हैं हमें तो हमारे घर के लोगों ने समझाया, जहां भूत हो ना वहां जाओ ही नहीं। क्योंकि क्रोध से बड़ा कोई भूत है? कोई भूत है? वो लोग कहते कहते नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आना चाहिए ये भूत मेरे। अभी तो क्रोध तेरे पे चढ़ा है, अभी मेरे पे भी चढ़ने वाला है, फिर मैं तो नहीं आऊंगा साथ में। हाँ, जब आपका मूड शांत होएगा तब सुनेंगे, तब आंसर करेंगे आपको, तब समझा देंगे कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो मल्टीपल वैरायटी है यहाँ पर, हर एक आत्मा का अपना अपना संस्कार नूंद है उसका। और ऐसा थोड़ी है कि जो संस्कार मैं कैरी करती आ रही हूँ, फाइटिंग का, चीखने का, चिल्लाने का, है ना, मैं भी तो दूसरों से कुछ सीख रही होंगी कि यार देख इसके अंदर कितनी अक्ल, कितनी समझदारी। अगर मैं भी इतनी समझदारी करूं तो अच्छा लगता है ना किसी का संस्कार, तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति से। प्रेशर कोई करे कि नहीं कुछ सीख ले उससे, ऐसे नहीं।
कई बार लोग हमें कहते हैं कुछ सीख ले उससे। मैं तू सीख ले, हम पढ़े पढ़ाए हैं, तू सीख ले। तेरे को खुशी हो रही ना, उसका संस्कार अच्छा लग रहा है, तू सीख ले, हमें नहीं चाहिए। हम कुछ बदलेंगे, अपनी चॉइस से बदलेंगे। तो बाबा जो आज ये बार बार ब्लॉटिंग पेपर करता जा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं ब्लॉटिंग पेपर इसलिए हूं क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे पाप को पाप ही नहीं देखता। पाप क्या होता है ये मैं जानता नहीं। तुम समझते हो, है ना। बाबा कहते हैं देखो तुमने क्या कहा, इस संसार को जहां बैठे हो, कहते हो ये संसार तो असार है। क्यों असार कहते हो? कहते हो यहाँ पर सुख, शांति, धन, समृद्धि जो भी है ना कुछ, वो परमानेंट नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा इस संसार को तुम असार कहते हो। कि मेहनत पूरी होती है लेकिन सुख मिलते नहीं, फिर दुख आ जाता है कोई, शांति मिलती नहीं, फिर मन दुखी होता है, अशांत हो जाता। पैसा पता नहीं चलता, कमा कमा के सेकंड में कहाँ नरकों के रास्ते पे निकल जाता। कौन कहाँ से धोखा देता है, कौन कहाँ से देता है। तो तुम कहते हो कि ये संसार तो असार है, माना भय का सागर है। अभी जो चीज मेरे पास है पता नहीं कब गुम हो जाए। मेरे मन की शांति, मेरे ये सुख, मेरे ये संबंध, पता नहीं कब किसको किसकी नजर लग जाए। इसलिए तुम इसको कहते हो भय का सागर, भव सागर। और भगवान को याद करते हो, कहते हो भगवान हमको इस दुनिया से कहीं ले जा। अब बाबा कहते हैं कहीं कहाँ ले जाऊं, ये तो तुम कहते हो कि भगवान ले जा, ले ले। कोई दुखी होता है, बीमार होता है, कहते हैं भगवान ले ले। अब ले ले फिर क्या करे लेके, कहाँ भेजे तुम्हें, कहाँ भेजे? तो बाबा कहते हैं बच्चे दो दुनिया है। एक दुनिया है, बाबा ने कहा जहां आप बैठे हो, इसको क्या कहता हूं, असार संसार। इसको कहते हैं ब्रह्मा की रात, कलयुग। और जहां तुम याद करते हो कि हमें ले जा, हमें ले ले, वो क्या है, सार संसार। वहां सुख, शांति, समृद्धि, वो सब कैसी है, स्थाई है। उसको क्या कहता हूं, उसको कहता हूं ब्रह्मा का दिन, माना सतयुग। अब तुमने शास्त्रों में तो पढ़ा है कि ब्रह्मा का दिन होता है, ब्रह्मा की रात होती है, लेकिन कब होती है वो कोई नहीं जानता। अब है बाबा ने कहा देखो, ब्रह्मा के लिए दिन निकल आया। ब्रह्मा की ही आत्मा है इस समय जो हम सब ब्राह्मणों को ये ये ज्ञान की रोशनी दे रही है। दिन निकल आया है, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। वो भय की दुनिया, वो चिंताओं की दुनिया। बाबा कहता है ब्लॉटिंग पेपर को यूज तो कर लो पहले, नहीं तो वो भाई की तरह यही कह रहे होगी कि मैं कैसे मंजीत कौर के आगे स्वर्गवासी लिख दूं, मुझे क्या पता इसने क्या क्या किया। अमिताभ बच्चन ये सोचने लगे मैंने 400 फिल्मों में काम किया, कहीं डाकू भी बनाऊं, कितनों के कत्ल भी करें, कितने डाके डालें, एक एक फिल्म में दो दो अफेयर करें, पता नहीं धर्मराज क्या सजा दे। सोचेगा अमिताभ बच्चन 400 फिल्म, मैंने तो 84 करी है बस। और मुझे लगता है अंत भला तो सब भला। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा कहते सोचो तुम्हारा ये अंतिम जन्म है ना, अभी हम नॉलेजफुल बनते जा रहे हैं। इससे पहले, बिफोर ज्ञान, ज्ञान में आने से पहले मेरी एक अपनी लाइफ है एज ए ममता। अगर मैं उस लाइफ को भी कंसीडर करूं ना, तो मेरी लाइफ मुझे लगता है राजाओं से कम तो नहीं रही, कम नहीं रही। मुझे हर चीज की भरपूरता मिली, संबंधों की, प्यार की, पैसे की, नाम मान शान की, हर चीज की। सोचो अगर मेरा अंतिम जन्म इतना वंडरफुल था तो इससे पहले के तो बात ही मत पूछो।
तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आप एक्टर अमिताभ बच्चन, ये सारे 400 फिल्में तुम्हारी, ये तुमने जो जो रोल करे, मम्मी के, पापा के, बहन के, भाई के, किसी को हर्ट भी करा, किसी को 2 बातें सुनाई भी है मैंने, कुछ तो यहाँ प्रत्यक्ष भी बैठे हैं, वो भी जानते ही है। सुनाया भी है मैंने, बना बनाया पाठ था, मैंने खेला। हम जज साहब के सामने खड़े होकर कहते हैं जज साहब मैं निर्दोष हूं, यहाँ जज साहब कह रहा है बच्चे तू निर्दोष है। मैं बताता हूँ, कहानी की डिमांड थी, वो सिचुएशन ऐसी थी, वहां वो आपके संस्कार बाहर आने थे, वो दुख, वो हर्ट होना था, वो आपकी जबान से ऐसे ऐसे शब्द बाहर निकलने थे। अगर वो कहानी ऐसी नहीं बनती, अगर तुम उस दुख में नहीं जाते, अगर तुम उस पाप कर्म के साए में खुद को दुखी नहीं मानते कि हाँ मैंने गलत बोल दिया, गलत कर दिया, एहसास है मुझे, लेकिन मैं करूं भी क्या। कई बार हम जस्टिफाई भी करते हैं कि मैंने किया तो गलत है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं, मैं भी तो आखिर इंसान हूं, मेरी भी तो एक लिमिट है सुनने की, बर्दाश्त करने की। किसी का खा रहा हूं क्या, नहीं सुनता मैं किसी, हम भी जस्टिफाई करते हैं। लेकिन बाबा कहता है फिर भी वो सामने वाला तो हर्ट हुआ ना, वो तो मरते दम तक यही सोचेगा कि ये है तो ऐसा। अब बाबा अपने को क्या समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो हुई हूं ब्लॉटिंग पेपर। बाबा कहता है फिर मेरे साथ रहते रहते, मेरे जैसा बनते बनते तू भी ब्लॉटिंग पेपर। हाँ, जब तू ब्लॉटिंग पेपर बनता है ना, तो बाबा कहता है फिर स्मृति में वो जो उसके शब्द थे कि उसने मुझे ऐसा बोला, तब मैंने ये जवाब दिया ना। तो बाबा ने कहा फिर वो ब्लॉटिंग पेपर बनना, अर्थात बाबा कहता है आप उस आत्मा को भी क्या देखते हो कि उसने भी तो अपने बने बनाए डायलॉग बोले। मैं ब्लॉटिंग पेपर बन गया हूं उसके लिए, मैं अब हर्ट ही नहीं हो रहा, ना उसके व्यवहार से ना अपने से, क्योंकि बनी बनाई फिल्म है। ना मैं खुद मुक्त हुआ अपने पाप कर्म से, बल्कि मैंने सामने वाले को भी मुक्त कर दिया, बावजूद वो ज्ञान सुनता भी नहीं, वो कभी आया ही नहीं इस क्लास में, मैंने उसको भी रिलीज कर दिया। ब्लॉटिंग पेपर बाप समान। बाबा कहता है देखी बाप की पावर, नहीं तो गलत तो तुमने कर दिया, बोल दिया, खुद को जस्टिफाई भी करते जा रहे हो, और कसूरवार सामने वाले को आज भी समझते हो कि उसकी वजह से तो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, सब मेरे ही पीछे लगे रहते हो, मेरे पे ही जोर चलता है तुम्हारा, उसको बोल के दिखाओ ना, वो कौन सा दूध का धुला है। हम बने प्लॉटिंग पेपर नहीं, हम दुखी हैं अभी भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये स्वाद तुमको कहीं मिलेंगे नहीं। आज की मुरली में बार बार आया, बाबा कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर बनना, अर्थात युक्ति बता रहा हूं तुम्हें। बाबा ने कहा बस एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा ने कहा बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जैसे बाप को याद करना चाहिए ना, वैसे करते ही नहीं, आता ही नहीं, न बच्चे नंबरवार, क्योंकि याद करना जैसे 10वीं के बोर्ड का पेपर देना। बाबा कहते हैं भक्ति में तुमने कर ली 108 राम नाम की माला, ये याद नहीं है। नाम लेने से क्या हो जाने वाला, नाम लेने से क्या होगा, जज का नाम लेते रहो 108 बारी, जज खुश हो जाएगा कि फैसला मैंने करना ना, सुबह से मुझे याद कर रहा 4 बजे से उठ के, जज होगा राजी। वो कह रहा तू खुद को जस्टिफाई करना पहले, मेरा नाम लेने से क्या होने वाला। जैसे मैं हूं ब्लॉटिंग पेपर, भगवान तो किसी को जज नहीं कर रहा,
ऐसा धर्मराज देखा। ये दुनिया सारी यहाँ नहीं बैठेगी, ये याद रखना। और जो बैठे हैं ना, इनमें भी नंबरवार है, इनमें भी। ये यहाँ बैठने के बावजूद भी बाहर उठा के चलेंगे अपने पार्ट का, अपने बंधन का, जो जो कर बैठे उसका। आज किसी से बात हो रही सुबह, तो क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर की बात चली सारा दिन, तो पूछ रहे, कहते हम वो चखें कैसे। जब बाबा कहता है तुम मुझे ब्लॉटिंग पेपर जैसा यूज करोगे, तो बाबा ने कहा तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाए। हम वो चखें कैसे। समझ तो लिया वो ब्लॉटिंग पेपर है, उसको याद करने से मेरे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे, फिर मैं उसको चखूं कैसे, ये चखना कब हो पाएगा। मैंने 26 साल बिताए हैं अपनी माँ के साथ। 26 साल कम पीरियड नहीं होता। इन 26 सालों में वो क्या चीज है, वो मैं कभी समझ नहीं पाई। लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आया कि मेरी माँ को ये प्रॉब्लम हो गई है, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके पास अब कितना समय रह सकूंगी, और ये कितना टाइम है अब मेरे पास में। अचानक जो चीज हाथ से छूट रही थी, उसकी जैसे एक तड़प पैदा हुई अंदर, कि ऐसा मैं क्या कर जाऊं कि ये रुक जाए। चखना चाहते हो ना, जो चीज 26 साल साथ थी वो चख नहीं पाए। भगवान को चखने निकले जो दिखाई नहीं दे रहा। ये साथ थी 26 साल, चख नहीं सके इसको। और जब वो चली गई, तब वो स्वाद पता चल रहा कि मैं वही हूं ना। आती थी बाहर से, कढ़ाइयां खोलती थी, कभी कभी उस कढ़ाई में करेले बने होते थे। मैं सोचती थी और कोई सब्जी नहीं मिली। मैं वही हूँ। जब बीमार होती थी ना, तो डॉक्टरों की दवाइयां क्या, इससे पूछ उससे पूछ, हर समय मेरे सिरहाने पर बैठती थी, खाती भी नहीं थी हर समय। और मेरे जैसे बैल के पास, बैल के पास इतना जिसके अंदर अहंकार भरा पड़ा, चखा नहीं उसको कभी, उसको नहीं चख पाए। आज जब वो नहीं है, तब समझ में आ रही होती है कि स्वाद तो था उस समय, लेकिन कदर नहीं जानी तुमने। दुनिया की आदत ही है, जो चीज छूट जाती है उसकी वैल्यू तभी समझ में आती है। मुंह के दांत नहीं होते तब पता चलती है वैल्यू। गोडों की ग्रीस खत्म हो जाती है तब पता चलती है वैल्यू। और सांसों की कीमत तो तब पता चलती है जब आदमी वेंटिलेटर तक पहुंच जाता है। तब कहता है यार किया क्या जिंदगी में। कहीं ताश के पत्ते कूटे, कहीं बैठकर बीड़ियां फूकी, कहीं इसकी उसकी करी, चखी नहीं। हमने जिंदगी नहीं चखी, जिंदे जी। और जैसे ही मरने की खबर आ गई, तो कह रहे हैं जिंदगी कहाँ खर्च करते। संगम पर हमारे वही हालात है। हम कह रहे हैं ये जो रस है, बाबा कहता है ना, गायन भी है। क्या गायन है कि हमको इस संगम पर भगवान मिला, बस और क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। लेकिन कहाँ पाया, ये तो हमने लाइनें रटी हैं। अभी अभी पाया कहाँ है। तो बहन कहने लगी, कहती कि अच्छा फिर हम कैसे उसको महसूस करें, अनुभव करें। मन की कहानियों में फंस जाते हैं, तो समझ में ही नहीं आता कि पापी हूं कि पुण्य आत्मा हूं। भगवान आकर समझा रहा है। भगवान कह रहा है कि मैं बाइज्जत बरी करता हूं तुमको।
बशर्ते बाबा ने कहा तुम खुद पहले ब्लॉटिंग पेपर बन पाओ, बनी बनाई कहानी को बनी बनाई देख पाओ। तुम बाबा ने कहा वहां करता हो ही नहीं, और जिसकी वजह से दुखी हो रहे हो वो भी करता नहीं है वहां पर। कहाँ है पाप कर्म तुम्हारे? और मजे की बात, अगर तुम्हारे पाप कर्म नहीं है ना, तो तुम्हारे फिर पुण्य कर्म भी खत्म, जीरो। तुम सोचो तुमने भक्ति की इसलिए तुमको भगवान मिला? नहीं, बाबा ने कहा। कई बार मुरली में बाबा कहता है ना, जिसने जास्ती भक्ति की उसने, बाबा कहता है, उतना जल्दी और उतना जास्ती ज्ञान उठाया। फिर कभी कभी बाबा इस लाइन को चेंज भी कर देता है। बाबा कहता है ऐसा थोड़ी है कि तुमने भक्ति में गले में ढोल बांधे तब मैं आया हूं। नहीं, बाबा ने कहा मेरा ड्रामा अनुसार फिक्स्ड पार्ट है। भक्ति में तुमने किसको याद किया? मुझे तो कोई जानता ही नहीं। तुम्हारे ऋषि मुनि तो, बाबा कहता है, वो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जिस घर में बैठे हो इस दीवारों में लीन हो सकता है कोई? हाँ, घर के अंदर आप रह सकते, लेकिन आप कहोगे हम घर की दीवारों में, अलमारी में, पलंग के अंदर लीन हो जाएंगे, कैसे हो सकता? और बाबा ने कहा अगर आत्मा लीन हो जाए तो फिर ये अविनाशी कैसे होगी? तुम तो कह रहे हो आत्मा अविनाशी है, कट नहीं सकती, जल नहीं सकती। तुम इसको लीन कर दोगे, माना गुम कर दोगे। वंडरफुल हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये देह का अहंकार है, जिस कारण तुम सोचते हो कि सुखी होने के लिए और दुखों से अपने आप को मुक्त करने के लिए हमने जीवन में बहुत कुछ किया। सुखी होना था तो लोभ आया मन में, सोने के मृग भागे, हम पीछे पीछे भागते गए कि ये सुख कैसे मिले, वो सुख कैसे मिले। और फिर जब दुख आए तो बाबा कहते हैं देह का अहंकार। फिर रो पड़े कि मेरे ही पीछे क्यों लगे हैं दुख सारे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का अहंकार, ये अंतिम जन्म। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा, बाबा ने कहा ये निरसंकल्प है, ये निराकारी है, ये निर्विकारी है, ये निरअहंकारी है। अमिताभ बच्चन बहुत सी फिल्मों में कहीं डाकू बना है, कहीं गैमलर बना है, कहीं पुलिसमैन बना है, कहीं बिजनेसमैन बना है, कहीं डॉन बना है, कहीं शराबी बना है। अमिताभ बच्चन ही बना है क्योंकि एक्टर है ना, एक्टिंग तो करेगा, तभी तो टैलेंट दुनिया देखेगी इसका। लेकिन ये डाकू उसकी रियलिटी नहीं है, ये डॉन उसकी रियलिटी नहीं है, ये पुलिसमैन उसकी रियलिटी नहीं है। बाबा कहता है मैं तुमको यही समझा रहा हूं कि तू दादी है, तू नानी है, तू मामा है, तू फूफा है, तू आंटी है, तू पत्नी है, तू पत्नी है। बाबा ने कहा जो भी है ये तेरी रियलिटी नहीं है। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं ये झूठी दुनिया है, यहाँ झूठी काया है और यहाँ झूठी माया है। शरीर गिर जाते हैं जो है ही झूठे। तुम थोड़ी हो ये। अमिताभ बच्चन डाकू है क्या? इनाम है इसके ऊपर कहीं कि कहीं मिल जाए तो इसको पकड़ के ले आओ? है कहीं? अरे दुनिया कहीं देखती है, दुनिया तो भीड़ लगा लेती है, अरे अमिताभ बच्चन आया हुआ है। बकायदा पुलिस वाले उसको सिक्योरिटी दे रहे होते हैं, बावजूद डाकू बना है कितनी फिल्मों में, बावजूद कितने मर्डर कर चुका है। ये पागल तो नहीं है पुलिस वाले जो इसकी सिक्योरिटी दे रहे? बाबा कहता है तुम देखो, तुम इसी रोल को पकड़ के बैठे हो, पिछले तो तुमको याद भी नहीं है, और अगलों का भी तुमको अभी कोई अंदेशा नहीं है कि आगे क्या मिलना है तुम्हें। तुम इसी को पकड़ के बैठे, यहीं के दुख, यहीं के बंधन, यहीं की पीड़ा तुमको सता रही है, रुला रही है। कुछ चीजें हैं जो अच्छी अच्छी है ना, यहाँ बेटे सेवा बहुत करते हैं, इतना बड़ा घर है, इतना पैसा है, छोड़ के जाने का मन करता?
पकड़ के बैठे कस के, कस के। कब्जियां तभी है आदमी, कब्जी तभी। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करा रही है दुनिया कि कहीं गांठें बन गई, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। बाबा ने कहा ये इसका क्या करोगे, इसको कौन सी भट्टी में झोंकना है। शरीरों को डिटॉक्सिफाई करा रहे हो, बावजूद ये जानते हो कि शमशान में भट्टे पे तो चढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं भगवान बैठा है। अरे भगवान कोई तुमको हंटर कोड़े मारेगा। अभी कल परसों किसी ने मुझसे पूछा घर में ही, कहते तूने भागवत पढ़ी हुई है। मैंने कहा मैंने पहले डालडा घी खूब खाया हुआ है, आजकल मैं देसी खा रही हूँ, मुरलियां। वो गीता उठाओ ना 18 अध्याय की, उसमें तो रंगीन चित्र दिए हुए हैं इतने वंडरफुल से कि देखो अगर आपने ये काम किया ना तो आपको गरम गरम खंभों से लिपटा के मारेंगे, और ये किया तो फिर गरम गरम खोलते तेल में तुम्हें डालेंगे। जब हमें गीता के अंदर ऐसे ऐसे नर्क दिखाए जा रहे हैं, तो मैं मेरे जाने वाले आदमी के लिए जो घर से गया क्यों नहीं लिखूं स्वर्गवासी। कैसे मान लूं कि वो गरम कढ़ाई में जाने वाला है। तो मुझे तो स्वर्गवासी लिखना, कम से कम मैं अपने आप को तो ये तसल्ली दे दूं कि अच्छी जगह गया होगा। क्या वो आशीर्वाद दे रहे हो या टाइम दे रहे हो तो भगा रहे हो। चूसने दो बाबा को आज। कहते ना जब किसी को सांप काट लेता है ना तो क्या करते हैं, जहां सांप काटता है वहां चूसते हैं, उस ब्लड को बाहर फेंक देते हैं, जान बच जाती है उसकी। जान बचा लो, 10 बजे क्या हुआ, फिर नहीं मिलेगा ये ब्लॉटिंग पेपर, कोई नहीं चूसेगा हमारे दुख को, हमारे पाप कर्मों को। ये द्वारकाधीश रोज नहीं बैठते सुदामों के लिए, रोज नहीं बैठते ये। कल भी तो बैठे थे 10:30 तक, आज नहीं बैठेंगे 10:30, आज 11 तक बैठे। आवाज नहीं आई अभी। दीदी बता दिया मैंने। एक मजे की बात है ना। अगर मुरली के अलावा कुछ करना हो ना, हमें आपस में चिट चैट करनी हो, उस दिन की बात, इस दिन की बात, तो 11:30 भी बज जाएंगे। फिर कोई ऐसे हैंड रेज नहीं करेगा, अरे सो जा, सुबह भी तो उठेगा, तब नहीं याद आती है। लेकिन भगवान बैठा हो तो आदमी को उबासी जल्दी आ जाती है, क्योंकि पार्वतियां कहती हैं अब सोए, सारा खून आज ही चूसेगा क्या। हाँ? बाबा कहता है बच्चे ये माया के जो 5 विकार हैं ये तो डस गए तुझे। और बाबा ने कहा बस ये जो डसा है ना, इसका तो जो विष है वो उतारना तुम्हारे बाप को ही आता है बस, और कोई नहीं उतार सकता। कुछ स्वर्गवासी लिख लेते हैं फोटो के आगे तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि अच्छा आदमी था, और कुछ नहीं लिख रहे। वो कह रहे हमें क्या पता कहाँ गया? हम कौन होते हैं लिखने वाले स्वर्गवासी। बाबा ने कहा तुम्हारा भला हो सबका। तुमने भगवान के घर को समझा क्या है, क्या समझा है? यहाँ दुखी नहीं हो, यहाँ तिहाड़ में सजाएं नहीं काट रहे, यहाँ चकियां नहीं चला रहे, और कोई और नर्क है कहीं ऊपर मरने के बाद। यहाँ दुखी हो ना, तभी तो मुझे याद करते हो, तभी तो खेतरियां बीज रहे होते हो, तभी तो मंदिरों में जाते हो। ये नर्क दिखते नहीं। मरने वाला स्वर्ग गया या नहीं गया ये तो मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन बाबा कहता है कम से कम ये तो श्योर हो जा कि तू नर्क में बैठा है। मैं तो नर्क से निकालने आया हूं ना तुम्हें। तुम तो कह रहे थे कि हम भव सागर में फंस रहे हैं, हमको निकाल ले। तो भव सागर का क्या मतलब है फिर, ये नर्क नहीं है। बाबा कहता देखो माया ने क्या किया, तुम्हारी जो बुद्धि के ताले ना ये जंग खा गए, जंग।
क्या सोचते हो अपने बारे में? बड़ा अहंकार है, बड़ी शास्त्र पढ़े, बड़ी गीता पढ़ी, बड़ी भागवत पढ़ी, कभी शिव पुराण, कभी राम कथा, बहुत कुछ पढ़ लिया तुमने, लेकिन तुमको पतित पावन हथे चढ़ा नहीं कहीं। किसी द्वारकाधीश से तुम कभी मिले नहीं, किसी ने तुमसे तुम्हारी 3 मुट्ठी चावल मांगी ही नहीं। दुख सुना सुना के भी तुम दुखी ही हो सारे, छूटते नहीं दुखों से। मैं कह रहा हूं मैं ब्लॉटिंग पेपर हूं, सब सक कर लूंगा। जैसे बिजली होती है ना, क्या करती है, आदमी का खून चूस जाती सारा, आदमी वहीं मर जाता। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा बाप इतना पावरफुल है। बाबा कहता है जैसे ही ये देह का अभिमान मेरे से चिपकता है, बाबा ने कहा ये खत्म हो जाता, इतना पावरफुल हूं। लेकिन तुम मेरे नजदीक आओ तो सही, तब तो तुमको झटका दूं। तुम आते भी नहीं हो। कहते हैं अगर बिजली के पास जाओ ना, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं अगर हाथ में हो तो फिर करंट नहीं लगता। खासतौर से लोग कहते हैं अगर लकड़ी हाथ में हो तो, या किसी ने अगर रबड़ की चप्पल पहन रखी हो तो फिर उसको बिजली पकड़ती नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तैयार ही बैठा था, ब्लॉटिंग पेपर बन के। देह का भान, बाबा कहता है देह का अहंकार सब सक कर लेता, चूस लेता, तू मुक्त हो जाता, तू जीवन मुक्त हो जाता। लेकिन बाबा कहता है वो कुंभकर्ण था ना बीच में, तू सोया ही रह गया। नहीं, ये हम भगवान शगवान नहीं मानते ऐसे कोई भी। ऐसे भगवान आता है क्या रात को 9 बजे फोन पे? मत मानो। वो कहता है मैं आके पढ़ाता हूँ भैया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, मैं माया से धोखा नहीं खाता, तभी तुम मुझे मायापति कह रहे होते हो। मैं बंधन में नहीं फंसता, मोह के, काम क्रोध के। आओ तुम पढ़ो, तुम मेरे जैसे हो, तुम मुझे रिलेट करते हो, तुम मुझे पुकारते हो, तुम भगवान के घर को याद करते हो लास्ट में। फिर नाना नानी के घर याद नहीं आते तुम, फिर मामे के घर याद नहीं आते, फिर तुमको तुम्हारी ससुराल याद नहीं आती। ये भी तो घर है तुम्हारे। लास्ट में तुम स्टैंप लगाते हो भगवान के। वो कहता है मैं एक ही बार आता हूँ, एक ही बार आता हूँ। भगवान का घर कहाँ है, कैसे जाना है, वो तो कोई जानता नहीं। और पहली बात, भगवान के घर जाना कोई चाहता भी नहीं। हमें क्या करना? भगवान के घर जाना माना मरना। मरना कौन चाहता है? मरना तो कोई नहीं चाहता। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान के घर जाने को तो तुम कह रहे हो बड़े दुख के साथ, बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है, सुनाया जा रहा है कि वो भगवान को प्यारा हो गया। जहां जाना ही दुख की बात है, वहां कोई क्यों जाना चाहे? और अभी संगम पर, अब संगम पर मन ये कह रहा है, क्योंकि ज्ञान सुन रहे हैं ना, कह रहे फिर वो चखेंगे कब उसको। ये भी मन खड़ा है कहीं बीच में कि पहले मजा चखा, मरने का मजा चखा, तब तो पता चले भगवान का घर कितना प्यारा है। जो हमारे जैसों को कह रहा है कि ये भी मुझे प्यारे हो गए, हमारे जैसे। वो खुद इतना मीठा है, वो खुद इतना प्यारा है कि वो हमको इस दृष्टि से देखता ही नहीं जिस दृष्टि से हमने आज तक स्वयं को देखा है या दूसरों को देखा। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं तुमको ज्ञान का दिव्य नेत्र देता हूं। लेना ना लेना बाबा ने कहा वो तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती नहीं है। भगवान जबरदस्ती कर नहीं सकता, कर सकता नहीं तो सारी दुनिया को स्वर्ग ले चले। बाबा कहता है मैं तो नहीं जाता स्वर्ग में ना नर्क में। भगवान देखो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, लेकिन खुद नहीं जाएगा। बाबा कहता है दुनिया का बाप
एक मकान बनाएगा, अपने लिए भी एक फ्लोर रखेगा कि ये बेटों का है, ये मेरा है। बाबा ने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाता हूं, मैं खुद ही नहीं जाता, क्योंकि स्वर्ग में गया तो फिर नर्क में भी उतरूंगा, मैं जाता ही नहीं, मेरा पार्ट ही नहीं है। तुम सुख मांग रहे हो ना, तुम शांति मांग रहे हो। बाबा कहता है शांति के लिए पहले तो घर जाना है। तो घर कैसे जाना है? पहले ब्लॉटिंग पेपर, ये बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा ब्रह्मा का दिन निकल नहीं सकता जब तक बाबा कहता है बच्चे मैं बीच में आऊं नहीं। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना है, तुम बच्चे जानते हो, दुनिया नहीं जानती। तुम में से भी बाबा कहता है सब एक जैसे निश्चय बुद्धि है नहीं, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है, वो बाबा कहता है। बाबा कहता है कई तो यहाँ टेस्टिंग करने आते हैं कि देखें सही सुनाते क्या, रोज श्री कृष्ण की बेइज्जती कर रहे होते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं, कहते हैं वो भगवान थोड़ी है, शिव भगवान है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे द्वारा ही संगम पर बाबा कहता है तुम मुझको जान सकते हो। और बाबा ने कहा किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, कोई भगवान का पीए है नहीं यहाँ दुनिया में कि वो आकर हमें संदेशा दे देगा, कोई नहीं है। बाबा ने कहा मुझे खुद आना है, खुद आकर बाबा कहता है मैं जो स्वयं करण करावन हार हूं, मैं भी सृष्टि पर आकर कर्म के बंधन में फंसता हूं, लेकिन कर्म की इच्छा नहीं रखता, कर्म के बंधन में नहीं फंसता, लेकिन कर्म करता हूं इच्छा से रहित होकर, फल से रहित होकर। और बाबा कहता है यही मैं कला तुम्हारे अंदर भर रहा हूं कि कर्म योगी बनो, फंसो नहीं। फंस के तो बैठे, कह रहे हैं कई रो रहे हैं, कह रहे हैं अमृत वेले उठ नहीं पाते, फंसे पड़े हैं क्योंकि सुन रहे हैं अमृत वेले उठो, बाप से रू रिहान करो, अपने विकर्मों को विनाश करो। तो कई रो रहे हैं, कह रहे हैं हम उठ नहीं पा रहे। कई रो रहे हैं, कह रहे हैं उठ रहे हैं लेकिन वो कनेक्टिविटी होती ही नहीं है, माइंड पता नहीं क्या 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 लेके बैठ जाता है। हमें वो हमें वो स्वाद चखा नहीं जा रहा, चखाओ उसको, हमें चखाओ। हमने यहाँ जब जो हम बैठे हैं, परिवारों में बैठे हैं सभी, हमने हर संबंध का स्वाद चखा। माँ ऐसी है, बाप ऐसा है, भाई का प्यार ऐसा होता है, बहन का प्यार ऐसा होता है, चखे हैं नहीं? सहेली का प्यार ऐसा होता है, चखे हैं नहीं? कितनी वैरायटी रिलेशनशिप हम लोग एक दूसरे के साथ में निभाते हैं, और हमने वैरायटी रसों को अनुभव किया है, चखा है। लेकिन चखा कैसे है? बॉडी टू बॉडी। और बाबा कहते हैं बच्चे आप भी आत्मा हो, हूं तो मैं भी आत्मा। अब बाबा कहते हैं जो मैं तुमको दे रहा हूं यथार्थ रीति, बाबा ने कहा ज्ञान युक्त होकर ये समझो कि जो प्यार जो पालना तुमको मैं देता हूं, क्या कोई माँ दुनिया की ऐसी दे सकती है? क्या कोई बाप ऐसा दे सकता है? क्या कोई बहन ऐसा दे सकती है? कोई भाई ऐसा दे सकता है? कोई पति ऐसा दे सकता है? हमने इस कलयुग के अंत तक आते आते पूरे ड्रामा को देख लिया है, दुनिया के संबंध भी देख लिए, देखे नहीं देखे? कह रहे सब रिश्ते मतलब के हैं। आज तो औलाद के आगे अपनी बात भी नहीं कर सकता आदमी, जैसे ये चलाएं वैसे चलना पड़ता है, इनके ऑर्डर में चलना पड़ता है, इन्हीं की माननी पड़ती है। क्यों? अस्पताल ले जाएंगे, खर्चा पानी करेंगे। कह रहे दुनिया के सब रिश्ते देख लिए हमने। जब तक कर सकता है आदमी तब तक सबके लिए अच्छा है, जब बैठ जाता है तो बोझ सब दिखाई देते हैं। और तो और हम किसी की अगर आपसे बात करें ना, हमने वैसा बेटा नहीं देखा, इतना हमने लाइफ का पार्ट देख लिया, लेकिन हमने वैसा बेटा नहीं। एक एक बेटा है, किसी की बात आपसे कर रहे, एक एक बेटा है, ऐसा बेटा मैंने नहीं देखा। मैं कई बार सोचती हूँ इस माँ ने क्या ऐसा किया होगा जो ऐसा बेटा इसको मिला।
लेकिन कुछ दिन पहले कुछ ऐसी बात आई सुनने में, तो बेटे ने कहीं कोई और फ्लैट लिया बड़ा, तो उसने अपने बेटों को कहा, कहते हैं जब तक ग्रैंड मदर है ना, तब तक हम वहां शिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक वो है, उसके जाने के बाद हम वहां शिफ्ट कर जाएंगे। तो जब मैंने ये सुना मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने कहा देखो, ऐसा बेटा, इसको भी पता है कि बुढ़ापे के बाद और अगला सीन यही लगता है, बस कभी कुछ भी हो जाए। कहीं ना कहीं उसको पता है कि जिस माँ के पीछे मुझे लगता है श्रवण से भी 4 हाथ आगे ही है। अगर मैंने वो श्रवण कुमार की कहानी सुनी है ना, वो उससे 4 हाथ आगे है। वो बेटा अपनी माँ के लिए कह गया किसी को कि जब तक ये बैठे हैं तब तक नहीं, उसके बाद हम। तो एक भाव से देखो तो उसने उस इमोशंस को पहचाना कि मेरी माँ इस पुराने घर के साथ में एक उसका लगाव है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझ में आ रहा है कि ये प्रिपेयर्ड तो है कि ये माँ छूट जाए, है ना? तो सच्चाई क्या है इन रिश्तों की, अगर हम जड़ों तक जाएं, हर किसी को पता है, हर कोई अकेला ही आया है, अकेला ही जाना है। बेटे को भी पता है माँ ने अकेले ही जाना है, और मुझे ही करनी है अगली सारी तैयारी इनकी जाने की भी, उसको भी पता है। जो माँ की इजाजत के बिना मुझे लगता है सांस भी नहीं लेता लड़का। सोचो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जितना आप यथार्थ रीति ज्ञान को समझो, इसलिए बाबा कहता है ये मैं तुमको कथा नहीं सुनाता कि तुम पार्वती आंख बंद करके सो जाओ कि चल, कह तो रही है 10:30 बजे तक छोड़ देगी, लेकिन मैं जल्दी ही छोड़ दूंगी, 10:15 हो चुके हैं, हाथ जोड़ दूं क्या अभी? चूस लिया बाबा ने खून सबका, देह अहंकार का, या अभी बाकी रह गया? तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तुम्हारा ब्लॉटिंग पेपर है, एक बार कंपेयर करके देख लेना मेरे साथ। दुनिया वालों को मैंने अपने दिल की कोई बात कही भी होगी ना, तो वो मुझे उसी नजर से देखते आ रहे हैं आज तक कि मुंह फट है, बड़ी घमंडी है, फलाण है, ये है। लेकिन ये तो कुछ रखता ही नहीं, कहता नहीं मेरा बच्चा है, मुझे कहता है तू भगवान का बच्चा है, मेरा सिक्की लदा बच्चा है। इतना प्यार कोई कब चखोगे इसको? ये जो रोज मुरली में कह रहा है मीठे 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 बच्चे, सिक्की सिक्की लदे बच्चे, ये क्या है? ये तकिया कलाम है कोई उसका? अरे फीलिंग है उसकी, आप फील करो ना उसको, आप फील करो उसको। एक माँ भी मुझे घर में जो नाम से बुलाती है, वो उसकी फीलिंग है, वो उसका प्यार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो वैरायटी तरीकों से, बाबा कहता है तुम बच्चों को प्यार जताता हूँ, पालना देता हूँ, वरदानों से नवाजता हूँ, लेकिन तुम अभी भी मन की कहानियों में फंसे हो कि मैं क्या करूं ताकि मुझे वो भास ना आए कि ब्लॉटिंग पेपर्स पे मैं आत्मा जो हूं अब पावन हूं। फिर से बाबा कहता है तुम मन के उन नदी नालों में बैठकर डुबकियां लगाने बैठ जाते हो कि मेरे से ये हुआ, मैंने ये कर दिया। फिर बाबा कहता है वो अमिताभ बच्चन खुद को भूल जाता है, तो कभी कुली बन बैठता है, कभी शराबी बन बैठता है, फिर अपने पाप गिनने लगता है, फिर अपने पुण्य गिनने लगता है। बाबा कहता है तुम ब्लॉटिंग पेपर को तो यूज ही नहीं किया तुमने। तो ब्लॉटिंग पेपर अर्थात बाबा ने कहा आप मुक्त हो, आप एक्टर हो, 84 फिल्मों का तुम्हारा ये पार्ट है, फिक्स्ड है, तेरा भी और बाबा ने कहा दूसरे का। मुक्त हो जाओ और दूसरे को मुक्त कर दो। तुम ब्लॉटिंग पेपर हो, कागज नहीं, फैलाओ नहीं रायते को भी। बाबा कहता है सक कर। तो आत्मा क्या करती है फिर? जब बाप समान नॉलेजफुल बनती है तो समा जाती है उसकी गोद में। जैसे एक छोटा बच्चा अशांत होता है, रोता है, तो माँ की गोद में जाके सो जाता है, शांत हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये है रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के प्रति याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।